पार्ट 3 के एंड में हमने देखा था गुचेन और मैनुअल एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं। गुचेन मैनुअल से कहता है कि उसने कहा था कि वो तो टाइगर ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर रेड चिकन क्यों खा रहे हैं। मैनुअल कहती है कि टाइगर को रेड चिकन बहुत पसंद है और उसे जब टाइगर की याद आती है वो रेड चिकन खाने चली आती है। इसके बाद मैनुअल उसे एक फोटो दिखाती है और कहती है ये आदमी एक साथ 5 राइस बोल खा सकता है। तो वो कोई आम इंसान नहीं था और उसके मरने के बाद ये रेस्टोरेंट हमेशा उसके लिए खुला हुआ है और उससे पूछता है कि वो एक बार में कितने राइस बोल खा सकता है। अभी गुचेन उसे कहता है अभी उसे काम पर जाना है और ये खाने का अभी उसके पास टाइम नहीं है और जाने से पहले उसे उसके आंखें ठीक कर देने को कहता है। अब तो उसने उसके पैसे भी लौटा दिए हैं। वो उसके जवाब नहीं देती है और टाइगर और मोमोज बेचने वाली की कहानी सुनाने लगती है। इसके बाद वो उसे पूछता है क्या उस अंधी लड़की के साथ उसे हमेशा रहना पड़ेगा। मैनुअल कहती है अभी वो उसे होटल में ले जाए, बाद में उसके साथ उसे मॉक्स दिलवा देगी। उसके बाद सीन कट होता है और हम एक आत्मा को संजू नदी के पास जाते हुए देखते हैं। इधर हम मैनेजर स्वयं को उनके साथियों के साथ देखते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि वो अब जल्दी रिटायर्ड होने वाले हैं क्योंकि अब नया मैनेजर रहने वाला है। लेकिन फिर से हम गुचेन और मैनुअल को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर गुचेन मैनुअल को बताता है कि वो इस होटल में काम नहीं करने वाला है, उसे अपने होटल के लिए कोई दूसरा मिल ही जाएगा। मैनुअल कहती है कि वो भूत देख सकता है, इसके लिए वो उसके होटल के लिए एकदम परफेक्ट है। गुचेन कहता है कि वो अगर भूतों को पहचानना सीख जाए तो वो आराम से भूतों को अनदेखा कर सकता है। तभी मैनुअल भी चैलेंज करती है कि वो भी देखती है कि वो भूतों को कैसे अनदेखा कर सकता है। उसके बाद वो एक मोमबत्ती को बुझा देती है और उसमें से कुछ निकलता है और वहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट सब कुछ दिख रहा था जिसकी वजह से सभी लोग भूतों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद मैनुअल गुचेन को एक कॉपी लाने को कहकर कहती है कि अगर उसने एक भी बूंद नहीं गिराया तो वो उस पर यकीन कर लेगी। गुचेन कॉपी लेने जाता है तभी उसे भूत दिखाई देने लगता है, लेकिन वो हिम्मत करके कॉपी का एक भी बूंद ना गिराए उसके पास ले आता है। ये देखकर मैनुअल निराश हो जाती है और मोमबत्ती को फूंक कर सब कुछ नॉर्मल कर देती है और कहती है कि वो भूतों को अनदेखा करके उसके लिए कॉपी ला सकता है। होटल देलुना में उसकी जरूरत पड़ेगी, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर संकट होता है और होटल के सभी स्टाफ मैनेजर को पूछते हैं कि नए मैनेजर कब आने वाले हैं। अभी वो जवाब देते हैं कि उसे नहीं पता। उसके बाद एक स्टाफ उसे कहता है कि उसके जाने के बाद मैनुअल के उसे कौन संभालेगा और क्या इस होटल की देखभाल सही से हो पाएगी। उसी वक्त मैनुअल वहाँ पर आती है और सभी से पूछती है क्या उनमें से किसी ने हार्वर्ड से MBA किया है। वो सभी कहते हैं कि उन्होंने अच्छी स्कूल में पढ़ाई की है लेकिन किसी ने MBA नहीं की। अभी मैनुअल गुस्से से कहती है तुम सभी ने अमेरिकी जिंदगी जी है लेकिन किसी ने MBA नहीं की, इसीलिए गुचेन को लगता है कि वो तुम लोगों से ज्यादा कीमती है। उसके बाद मैनुअल मैनेजर से कहती है कि तुम बाकी की जिंदगी आजाद इंसान की तरह घूम सकते हो क्योंकि कुछ दिनों में नया मैनेजर आने वाला है और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अभी मैनेजर कुछ सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद सीन कट होता है और हम गुचेन को एक कंपनी में देखते हैं जहाँ पर उसे एक साइबेरियन टाइगर का पेम्पलेट मिलता है और तभी वो उसे अपने पास ही रख लेता है। उसके बाद वो जहाँ कहीं भी जाने लगता है सभी जगह उसे बहुत दिखाई देने लगता है। वो लिफ्ट पर जाता है, वहाँ पर भी उसे बहुत दिखाई देने लगता है। उसके बाद वो स्विमिंग पूल पे जाता है, वहाँ पर भी उसे वही बिना आंखों वाली बहुत दिखाई देने लगता है और वो इसे डर कर स्विमिंग पूल पर जंप कर देता है। उसके बाद वो जब स्विमिंग पूल से उठकर सूखने लगता है तभी उसके पास मैनुअल आती है और वो इसे देखकर हंसने लगती है। तभी वो पैम्फलेट देकर मैनुअल कहती है कि मेरे ख्याल से तुम ये अनदेखा नहीं कर सके। गुचेन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होकर पूछता है कि आखिर साइबेरियन टाइगर के साथ क्या हुआ था। मैनुअल कहती है कि चलो पता करते हैं और वो उसे एक हवेली पर लेकर आती है। वहाँ पर आकर वो उसे कहती है कि तुम जाके बेल बजाओ। गुचेन कहता है कि जहाँ पर मैं काम करता हूँ ये वहाँ के चेयरमैन है, इसलिए बेल तो मैं नहीं बजाने वाला हूँ। तभी मैनुअल जाकर खुद ही बेल बजा देती है। अंदर जाके गुचेन उसे माफी मांगता है क्योंकि वो बिना अपॉइंटमेंट के उसके पास आ गया था। चेयरमैन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और तुम दोनों बहुत अच्छे कपल लग रहे हो। तभी गुचेन उनको कुछ भी नहीं बताकर मुस्कुराने लगता है। चेयरमैन कहता है कि मुझे अच्छा लगे कि तुम लोग मुझे यहाँ पे मिलने के लिए आए क्योंकि वो जब से बीमार है इसी बंद कमरे में और किसी से बात भी नहीं हो पाती है। तभी मैनुअल अचानक से उठकर सभी रूमों को चेक करने लगती है और इधर वो दोनों हैरान होकर मैनुअल को देखने लगते हैं। तभी गुचेन हंसते हंसते कहता है कि वो वॉशरूम ढूंढ रही है। मैनुअल एक पेंटिंग के पास आकर रुक जाती है और कहती है कि ये ऑथेंटिक है ना। गुचेन दौड़कर मैनुअल के पास आता है और कहता है कि ये वो क्या कर रही है। अभी चेयरमैन वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम्हें ये देख लेना चाहिए, नॉर्थ कोरिया का एक फेमस पेंटिंग है और कहता है जब वो नॉर्थ कोरिया गया था तभी उसे एक साइबेरियन टाइगर गिफ्ट में मिला था और वो टाइगर अकेलेपन का शिकार बन के मर गया। अभी मैनुअल कहती है कि यहाँ पर उसके लिए कोई कीमती चीज ही नहीं थी और जहाँ पर थी वहाँ पर वो जा नहीं पाया। चेयरमैन कहता है कि उसे इसका बहुत ही अफसोस है। तभी गुचेन को अचानक से पीछे से टाइगर के शेडो आते हुए दिखता है। इधर मैनुअल कहती है इसे जिसने भी यहाँ पर लाया है वही वापस इसे ले जा सकता है। चेयरमैन कहता है कि ये सिर्फ दोनों देशों के लिए मिसाल बन गया है, इसलिए उसको वापस भेजना या लौटाना उसके पास की बात नहीं है। अभी अचानक से वहाँ के सारे विंडो ग्लासेस टूटने लगते हैं और सारे बिखरने लगते हैं और मैनुअल चेयरमैन को देखने लगती है। उसके बाद सीन कट होता है और हम होटल के मैनेजर को देखते हैं जो मैनुअल का एक फोटो होटल पर लगाता है। वहाँ पे जितने भी मैनेजर आए थे सभी ने एक एक फोटो लगाया था। तभी होटल के मैनेजर रोते रोते सोचने लगता है क्या मैनुअल उसके जाने के बाद याद करेगी उसे। इधर गुचेन और मैनुअल एक साथ डिनर कर रहे थे। तभी गुचेन उसे पूछता है कि वो टाइगर
तो चेयरमैन के सामने ही था, लेकिन उसने उसे क्यों नहीं पकड़ा। मैनुअल कहती है कि अगर वो उसके साथ नहीं आना चाहता है तो वो उसे फोर्स नहीं करेगी। उस टाइगर को देख के ऐसा लगता है कि वो चेयरमैन के मरने का इंतजार कर रहा है। गुचेन कहता है कि अगर ऐसा है तो उन्हें चेयरमैन को बचाना चाहिए। तभी मैनुअल उसे वहाँ पर जाकर चेयरमैन को बताने को कहती है कि वो टाइगर से छुटकारा पा सकता है, लेकिन उसे बदले में थोड़ी देर पहले देखी हुई तस्वीर देनी होगी। वो अगर उसे बताएगा कि वो टाइगर की वजह से बीमार है तो वो उसे पेंटिंग आसानी से दे देंगे। गुचेन उसे कहता है कि उसे अब समझ में आ रहा है कि वो पैसे कैसे कमाती है और उसे इंसानी मैनेजर ही क्यों चाहिए। मैनुअल कहती है कि उसने सही कहा और अब उसे ही ये काम करना है। उसके बाद गुचेन वहाँ से उठता है और कहता है वो लोगों को बेवकूफ नहीं बनाता है और उसे पूछता है कि इसी तरह से उसके डैड को भी उसने बेवकूफ बनाया था। मैनुअल कहती है कि उसने उसकी जान बचाई थी और बदले में उसने उसे सौंप दिया, इसलिए वो उसे भी बचाने की कोशिश कर रही है। अगर वो उसके साथ नहीं रहेगा तो वो मर जाएगा। तभी गुचेन उसे गुस्से से कहता है कि वो इंसानी जिंदगी में ही खुश है और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। बाहर आके वो संधि भूत से मिलता है, लेकिन वो उससे नहीं डरता है और कहता है कि अगर वो उसे डराने आई है तो ये बात जान ले कि वो अब किसी भी चीज से नहीं डरने वाला है। इसीलिए वो उसका चश्मा उसके सामने उतारने को कहता है, लेकिन वो अपना चश्मा नहीं उतारती है। उसके बाद वो आगे चले जाता है और उसकी मुलाकात होटल के मैनेजर से होता है और वो उसे कहता है कि वो उसके कब से इंतजार कर रहा है। अभी वो दोनों बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। तो उसे कहता है कि मैनुअल ने उसे 30 सालों तक काम करने के लिए मजबूर किया था। मैनेजर कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये फैसला उसके खुद का था। होटल द ल्यूना में इंसानी दुनिया से समझा नहीं जा सकता है। अगर वो हिम्मत करके इसका सामना करेगा तो वो इस होटल की कीमत समझ पाएगा जैसे कि उसने जाना है। उसके बाद पीछे से गुचेन का दोस्त आता है और वो उसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। गुचेन कहता है कि वो तो यहाँ पर उनसे बातें कर रहे हैं। अभी उसका दोस्त कहता है क्या वो अकेले में ही बात करता है। ये सुनकर गुचेन हैरान हो जाता है और चेयर पे देखता है कि उसे सिर्फ वो ही देख सकता है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है और होटल द ल्यूना में वो गेस्ट बनकर फिर से वापस आता है और उस पेड़ के सामने खड़ा होता है। तब मैनुअल उसके पास आती है। वो उसे देखकर कहता है कि उसने यहाँ पर हर रोज काम किया है और गेस्ट बनकर आना उसके लिए काफी अजीब है। तभी मैनुअल से पूछती है क्या वो मर चुका है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड हो, इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो।